हेलो। तो भाई आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस और आज अपना 100 डेज जर्नी का डे 11 होने वाला है। तो जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियसली 10 वीडियोस हो चुके हैं और ये अपना डे 11 है। इसमें अपन ट्रेंड एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। अब तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है जिसमें अपन ने जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जोन की कैसे मार्किंग करनी है, कैंडल स्टिक्स होती क्या है, डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है। तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करी है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, एक्सेप्शनल जोन मार्किंग पढ़ ली अपन ने, गार्बेज एरिया क्या होता है लास्ट वीडियो में देखा था, और ओरिजिन क्या होता है किसी भी जोन का, ये चीज़ देखी थी। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस की। तो ट्रेंड एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, होता क्या है ट्रेंड एनालिसिस। बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रेंड बताता है कि एग्जैक्टली प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और अब प्राइस के ऊपर जाने का एक तरीका होता है, बेसिकली एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कंटिन्यूसली लाइक दिस कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर जाती है, नहीं। प्राइस एक चैनल के फॉर्म में जाती है जो कि ऐसे बनता है हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। तो अगर इस टाइप का चैनल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब बेसिकली अप ट्रेंड में अपन को याद रखना है कि दोनों चीज़ें हायर होती है, हायर हाइज और हायर लोज। लोज भी हायर होते हैं। और अब हायर लोज का मतलब क्या है, जैसे ये प्राइस ने लो लगाया, उसके बाद में जो नेक्स्ट लो है वो इसके भी ऊपर है तो इसको बोलते हैं हायर लोज। इसका नेक्स्ट हाई है, इसका नेक्स्ट लो है वो भी इसके ऊपर है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूसली हायर लोज प्राइस लगाते हुए ऊपर जा रही है। वही सेम चीज़ है हायर हाइज में, यहाँ पे हाई लगाया, फिर इसके भी ऊपर जाके हाई लगाया, इसके भी ऊपर जाके हाई लगाया। तो बेसिकली इस चैनल के फॉर्म में प्राइस अप मोमेंटम दे रही है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एक पर्टिकुलर जोन में, एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, बेसिकली ना इसके ऊपर जा पा रही है ना इसके नीचे जा पा रही है। तो इस पूरे जोन को बोलते हैं, इस पूरे टाइम पे जो ट्रेंड होता है वो साइडवेज ट्रेंड माना जाता है, ठीक है। और जब प्राइस इस साइडवेज ट्रेंड को ब्रेक करके जब प्राइस नीचे आते हुए लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने लगती है। अब वही चीज़ है कि लोअर, इसमें दोनों वर्ड लोअर लोअर आएंगे बिकॉज डाउन ट्रेंड की बात हो रही है। तो लोअर लोज का मतलब है कि यहाँ पे एक लो बनाया, फिर नेक्स्ट लो इसके नीचे बनाया, फिर नेक्स्ट लो इसके नीचे बनाया, तो इस कंटिन्यूसली इसको क्या बोलेंगे अपन लोअर लोज। जो हाइज है वो भी लोअर हाइज है, मतलब इसके नीचे नया हाई, इसके नीचे नया हाई, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूसली लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस मूव कर रही है। तो अप ट्रेंड का मतलब है बेसिकली एक अप मोमेंटम हो रहा है प्राइस का चैनल के फॉर्म में। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, यानी कि डाउन मोमेंटम दे रही है प्राइस, डाउनफॉल हो रहा है प्राइस का। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं ना कि हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। तो बेसिकली जब चार्ट खोलते हैं ना तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करने में, बिकॉज एग्जैक्टली पिन पॉइंट ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिगिनर के लिए कि एग्जैक्टली ट्रेंड होता क्या है, कैसे दिखता है चार्ट में। अभी थ्योरेटिकली तो आपने बहुत जगह ये सेम चीज़ सुनी होगी कि हायर हाइज हायर लोज का मतलब है अप ट्रेंड, लोअर लोज लोअर हाइज का मतलब है डाउन ट्रेंड, और कंसोलिडेट हो रही है एक रेंज में तो साइडवेज। बट कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बताता है कि एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट कैसे करना है चार्ट के अंदर ट्रेंड को, ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसके बाद अपन चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रेंड की। बेसिकली ट्रेंड की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर कंटिन्यूसली प्राइस में अप मोमेंटम है, यानी कि अप ट्रेंड में प्राइस है, तो वहाँ पे अपन को शॉर्ट की ट्रेड लेने से बचना है बेसिकली। क्योंकि जो चार्ट होते हैं ना, चार्ट में अपन को डिमांड जोन भी दिखेंगे बहुत सारे और सप्लाई जोन भी दिखेंगे बहुत सारे, बट कौन से सप्लाई जोन पे अपन को शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, कौन से डिमांड जोन पे अपन को लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, ये अपन को पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा ट्रेंड से। ट्रेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको आपका जो ट्रेड है वो चलेगा या नहीं चलेगा उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेंड की। मतलब ट्रेंड अगर आपके फेवर में है तो मैक्सिमम चांस हो जाएंगे आपकी ट्रेड आपके फेवर में चले। तो वही चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर मान लो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आप डिमांड जोन है, अप ट्रेंड में आपको एक डिमांड जोन में एंट्री मिल रही है बेसिकली, और तो आप क्या करोगे, ट्रेड लेना प्रीफर करोगे या नहीं। तो बेसिकली अगर अप ट्रेंड है, प्राइस कंटिन्यूस अप जा रही है, तो अगर आपको डिमांड जोन में एंट्री मिलती है तो बेसिकली आपका क्या एक्शन होना चाहिए, आपका एक्शन बाय होना चाहिए। बिकॉज डिमांड जोन है तो अप ट्रेंड में फेवर होगा, तो बेसिकली बाई साइड प्रीफर करनी है। अगर मान लो अप ट्रेंड है उसमें आपको
चार्ट में सप्लाई जोन दिख रहा है और उसमें आपको एंट्री मिल रही है, तो क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए? तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि अप ट्रेंड में अगर आप सप्लाई जोन पे शॉर्ट लेने की कोशिश करोगे तो आपका ऐसे हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जोन को हमेशा स्किप करना है। तो बेसिकली यही तो एक इम्पोर्टेंस है ट्रेंड की, कि ट्रेंड से आपको पता चल रहा है कि कौन सी ट्रेड छोड़नी है, कौन सी ट्रेड लेनी है। आप मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया ना कि कौन सी ट्रेड चलेगी, कौन सी ट्रेड नहीं चलेगी, उसको पता करने का एक तरीका मिल गया आपको। अब क्या है कि डाउन ट्रेंड है मान लो, तो डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन जो होते हैं ना वो सारे चलेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, प्राइस डाउन जाएगी, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ फेवर करेगी ट्रेंड के साथ, तो सेल करना है अगर सेलिंग जोन है तो। बट अगर डाउन ट्रेंड में आपको डिमांड जोन दिख रहा है, उसमें एंट्री मिल रही है, तो आप वहाँ पे आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यानी कि बाय करना बिल्कुल नहीं है, वहाँ बाय करने से बचना है। तो बेसिकली अगर डिमांड जोन दिखता है डाउन ट्रेंड में तो उसको स्किप करना है। तो यही एक मेजर रोल होता है अपना ट्रेंड का। उसके बाद में एक स्टेटमेंट बोल्ड में आप लिख लो और चिपका लो अपनी दीवार पे कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। बिकॉज मोस्ट ऑफ जो ट्रेड होने वाली है आपकी एसएल बिगिनियर की इसीलिए होती है क्योंकि वो ट्रेंड के बारे में नहीं समझ पाता है और ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है बेसिकली। तो उसकी मोस्ट ऑफ ट्रेड जो है वो एसएल हो जाती है। फिर उसको लगता है कि डिमांड सप्लाई वर्क क्यों नहीं कर रही है, मैंने जोन मार्किंग बिल्कुल सही करी है, एंट्री एग्जिट बिल्कुल सही रखा है, फिर भी उसकी ट्रेड एसएल होती है। उसका एक मेजर रीज़न होता है कि आप ट्रेंड को फेवर में लेके नहीं चलते हो, ठीक है। तो इसलिए ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बिकॉज ट्रेंड ही है जो आपके जो सेटअप होता है आपके सेटअप में जान डालता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेंड अपन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पे कैसे एनालिसिस करना है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रेंड है कौन सा ट्रेंड नहीं है। अब ये थ्योरी जो सीखी है अपन ने, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, ये अपन को हेल्प नहीं करने वाली है, बेसिकली डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाली है। अगर कुछ एडवांस लोग हैं वो स्कैन कर लेते हैं अपनी आंखों से ही, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बन रहा है तो ये है ट्रेंड, ये बन रहा है तो ये है ट्रेंड, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली बिगिनियर के लिए बता रहा हूँ। बिगिनियर को अगर आप ये थ्योरी समझा दिए तो आप और उसको छोड़ दिए कि जा ट्रेंड देख ले मार्केट में, नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। उसको एक्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं पता चलेगा कि कहाँ हायर हाइज बन रहा है, कहाँ हायर लोज बन रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स बता रहा हूँ, उनको अगर फॉलो करके आप निकालोगे तो आपको ट्रेंड एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो ट्रेंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 50। ये होता क्या है एग्जैक्टली, बहुत लोग जो नए हैं उनको लगेगा कि क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि एक चीज़ होती है इंडिकेटर नाम की चीज़ होती है जो हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होती है। इंडिकेटर एक टूल होता है बेसिकली। तो इंडिकेटर में आप जाके सर्च करोगे सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसमें बहुत सारे मूविंग एवरेज के टाइप्स आ जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको उसमें सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है और उसमें भी 50 प्रिसाइजली 50 सेलेक्ट करना है। फिर क्या है, उसको जब आप अप्लाई करोगे तो वो चार्ट पे एक कर्व के फॉर्म में दिखेगा, बेसिकली कर्व के फॉर्म में दिखेगा। और उस कर्व को जब आप लगा दोगे ना चार्ट पे, जैसे मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे, खुल जा भाई खुल जा। चलो खुल गया। टाइम लग रहा है थोड़ा सा खुलने में, वेट करो। ये चार्ट आपको दिख रहा है बजाज फाइनेंस का, ठीक है। तो इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट खुला हुआ है। तो बेसिकली जब भी आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है तो सबसे पहले क्या करना है, चार्ट ओपन करना है। उसके बाद में जैसे अगर ट्रेडिंग व्यू अपन अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक F करके बना हुआ है, F और X, तो ये फंक्शन का जो साइन है वहाँ पे आप जाके इंडिकेटर सेट कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च करके इसको ऐड कर लो। इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो अब क्या है कि अगर आप
यहाँ मान लो, ठीक है, आप मान लो कि लास्ट कैंडल जो है ये वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है। अब क्या है कि अगर आपको अगर कोई बिगिनियर है उसको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमें बता दो कि कैसे ट्रेंड को एनालिसिस करना है, तो सुन लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, करंट मार्केट प्राइस जहाँ क्लोज हुई है वहाँ से आपको 7th कैंडल पे जाना है पीछे की तरफ, 7 कैंडल काउंट करनी है पीछे की तरफ। तो ये सबसे पहले इसी को काउंट करना है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। यहाँ 7th कैंडल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 7th कैंडल पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। 7th कैंडल पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन पे फोकस करना है, इस वर्टिकल लाइन पे आपको वहाँ जाना है जहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, और जो वर्टिकल लाइन अपन ने ड्रॉ करी है वो वर्टिकल लाइन हो गई। अब आप ये देखो कि ये जो लाइन है ना वर्टिकल, उसको मान लो कि 12 o'clock है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है 6 o'clock, और यहाँ पे राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ है 3 o'clock, और इस तरफ है 9 o'clock। अब अगर जो अपना सिंपल मूविंग एवरेज राइट साइड में, अगर राइट साइड में अपना पूरा फोकस होगा, राइट साइड से ही पता चलेगा कि ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो उसको पता करने के लिए अपना ये वाला एरिया अपन फोकस में करना है, पीछे की तरफ अपना कोई रोल नहीं है, आगे की तरफ पूरा रोल है। तो अगर 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में अपन को अगर दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 50, तो अपन को समझना है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। बेसिकली अभी अपन उस पर देख लेंगे, नोट्स में अपन देख लेंगे कि कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है ये। अभी देखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये अपन को 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में अपन को इंक्लाइन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन अप ट्रेंड। यही अगर सेम नीचे की तरफ होता है, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे होता, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डाउन ट्रेंड। तो इसको अपन नोट्स में देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला रूल क्या है, इंडिकेटर यूज़ करना है अपन को, कौन सा, सिंपल मूविंग एवरेज 50। ये जब चार्ट पे लगा लोगे तो क्या होगा, बहुत सारा चार्ट दिखेगा, वहाँ से अपन को इस पूरे को साफ कर लेते हैं अपन। पहला स्टेप अपना क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है काउंट 7th लास्ट कैंडल फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तीसरा स्टेप क्या है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। फोर्थ है ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज 50 एंड वर्टिकल लाइन। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो प्रॉपर अपन को एक ऐसे पता चल जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब अगर 3 o'clock और 12 o'clock के बीच में ऐसे 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 कहीं किसी भी एंगल पे अपन को अगर अपन को दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 50, तो अपन अप ट्रेंड काउंट करना है। अगर 3 o'clock और अपन 6 o'clock के बीच में अपन को ऐसे ऐसे दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 50, तो अपन को क्या करना है, तो अपन को काउंट करना है डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उसमें आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन को ऐसा दिख रहा है एकदम चिपका हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन से अपन को सिंपल मूविंग एवरेज 50 दिख रहा है, तो अपन को काउंट करना है साइडवेज मार्केट। तो बेसिकली ये 3 रिजल्ट हो सकते हैं अपने रूल्स के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड में है प्राइस या डाउन ट्रेंड में है प्राइस या फिर साइडवेज में। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है प्रॉपर्ली बिगिनर के लिए। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस अपन आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं, बिकॉज उसमें अपन क्या है, इससे भी एडवांस अपन 2 स्टेप आगे अपन को पहले ही पता चल जाएगा कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स करने वाला है। ये चीज़ अपन को पहले से पता चल जाएगी कहाँ से रिवर्स करने वाला है बेसिकली ट्रेंड। अभी तो अपन को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ट्रेंड है क्या और कहाँ से रिवर्स करेगा, ये चीज़ अपन एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपन एक बार रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को। सबसे पहले
ट्रेंड होता क्या है बेसिकली, ट्रेंड एक ओवरऑल डायरेक्शन को बताता है मार्केट की। तो अगर अप साइड में मार्केट मूव कर रहा है तो अप ट्रेंड होगा, डाउन साइड में मूव कर रहा है तो डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो एक चैनल के पैटर्न में मूव करता है। वो हमेशा या तो बनाएगा हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं, या फिर एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, उसको बोलते हैं साइडवेज। या फिर नीचे जाएगा मार्केट तो नीचे एक पैटर्न के फॉर्म में जाएगा, एक चैनल के फॉर्म में जाएगा, जिसमें वो लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए जाएगा, जिसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब अपन को एक चीज़ पता चल गई कि ट्रेंड जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब बेसिकली अपन को ये कैसे पता चलेगा कि चार्ट देख के कि प्राइस कौन से ट्रेंड में है, तो उसके लिए अपन ने स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़े हैं। रूल क्या पढ़े, सबसे पहला रूल है कि अपन चार्ट जब खोलेंगे तो चार्ट खोलते ही चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे खोलना है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का पार्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम के ट्रेडर, कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस करोगे। वो बेसिकली कल अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कैसे करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। कल जब ये बता देंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे करना है तो उस टाइम फ्रेम पे कर लेना, क्योंकि चीज़ वही है, हर टाइम फ्रेम पे वही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होने वाला है करंट मार्केट प्राइस से पीछे की तरफ जाओ 7 कैंडल, 7th कैंडल जो है 7th लास्ट कैंडल, उस पर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कौन सा, सिंपल मूविंग एवरेज 50। मूविंग एवरेज बहुत सारे टाइप के होते हैं, बिगिनियर अगर है तो उसको लगेगा कि ये क्या चीज़ है इंडिकेटर, तो उनको मैं बता दूं कि इंडिकेटर एक टूल है, वो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। वहाँ से तुम सर्च करो सिंपल मूविंग एवरेज 50, फिर उसको अप्लाई करोगे तो एक कर्व के फॉर्म में एक लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो लाइन अपन को देखनी है कि वर्टिकल लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से, मतलब जो वर्टिकल लाइन है ना उसके राइट साइड में आपको देखना है कि वो एग्जैक्टली जो लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज की, वो 12 o'clock 3 o'clock के बीच में है या फिर 3 o'clock 6 o'clock के बीच में। अगर 12 और 3 के बीच में है तो अप ट्रेंड होगा, 3 और 6 के बीच में है तो डाउन ट्रेंड होगा। अगर 3 के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एकदम पास में चिपकी हुई है, तो उसको बोलेंगे साइडवेज। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये हो गया तरीका। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेंड अपन क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। बिकॉज बहुत सारे जो बिगिनियर है वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो ट्रेंड को इग्नोर कर लेते हैं और वो अपने मन से कुछ भी करने लगते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो एसेलेट होती है। उसका एक मेजर रीज़न होता है कि वो ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपन को प्रीफर करना है जितना हो सके ट्रेंड के साथ में ट्रेड करनी है। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है, अगर मान लो अप ट्रेंड है तो हमेशा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी कि डिमांड जोन पे ट्रेड करना है। अगर मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली तो अपन को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी कि सेलिंग जोन पे फोकस करना है। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है तो शॉर्ट नहीं करना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो लॉन्ग नहीं करना है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है एक बिगिनर के लिए। तो ये 100% ऐसा उसको ट्रेडिंग स्टाइल अपना रखना है कि वो बिल्कुल ट्रेंड के साथ ही चलेगा 100%। अब आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे कि कब कब अपन ट्रेंड के ऑपोजिट खेल सकते हैं, अगेंस्ट में कैसे प्ले कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें होने वाली है। बेसिकली बिगिनियर हो अगर आप तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। इसलिए एक चीज़ आप दीवार पे चिपका लो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ये आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कर लोगे ना चार्ट में, तो आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी एग्जैक्टली ट्रेंड में कितनी पावर है। तो ट्रेंड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो एक अच्छे से अच्छे जोन को भी एसेलेट करवा सकता है। ट्रेंड में इतनी पावर है, और एक बेकार से बेकार जोन भी चल सकता है अगर वो ट्रेंड के फेवर में है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और बेसिकली जो भी लोग नए हैं ना उनको मैं बता दूं कि पीछे 10 वीडियोस हो चुके हैं, उसमें बहुत सारी बेसिक से लेके काफ़ी चीज़ें ऐसी बता रखी है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं ऐसे सिंपली। तो आपको एक फ़ील आ जाएगी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि प्रॉपरली आपको नोट्स बनाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ यहाँ पे। तो ट्राई करना कि वो सारी चीज़ें भी आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स में ऐड कर सको, ठीक है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्या चीज़ें किस चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ अगर क्लियर ना हुई हो ढंग से तो आप बता दिया करो। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ट्राई करूँगा क्लियर करने की, ठीक है। और अभी क्या है कि जैन में और फेब में मेरे 3rd ईयर के प्री फाइनल के एग्ज़ाम है, तो हो सकता है वीडियोस की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाए, बिकॉज़ अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मेरे को पढ़ाई पे भी फोकस करना है साथ में, तो हो सकता है टाइम ना मिले। तो देख लेना थोड़ा, और जब भी वीडियो ना आए जिस भी दिन, तो ट्राई करना रिवाइज़ करो वीडियोस को और नोट्स बनाओ प्रॉपर, चार्ट में प्रैक्टिस करो, ठीक है।
और अपनी जो 100 डेज़ जर्नी है वो बिल्कुल पूरी होगी। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियोस आने बंद तो नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल 100 डेज़ जर्नी है वो बिल्कुल पूरी होगी। बस हो सकता है कि उसको थोड़ा टाइम लग जाए एक्स्ट्रा, बट 100 डेज़ जर्नी बिल्कुल पूरी होगी, ठीक है। और उसको स्ट्रिक्टली अगर कोई फॉलो कर लिया बंदा तो वो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड हो जाना, डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो फिर आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। इसी के साथ सम अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।